जम्मू कश्मीर के चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच गए। 10 साल बाद घाटी में हो रही चुनावी कवायद में नतीजों को अपने हक में करने के लिए सियासी दलों में खूब रस्साकशी हुई। हर किसी ने जमकर मशक्कत की। यहां यूं तो मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी और पीडीपी के बीच ही सिमटा दिखाई दिया कई जगहों पर। लेकिन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने भी यहां अपनी ओर से भरपूर दस्तक दे डाली। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी की सक्रियता की। खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की ख्वाहिशमंद समाजवादी पार्टी की इस चुनाव में भागीदारी की, उससे जुड़े संदेशों और पहलुओं पर बात करेंगे आज की इस चर्चा में। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन ना हो पाने के सूरत हाल में समाजवादी पार्टी ने 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए थे। आपको बता दें कि अभी तक का इतिहास गवाह है कि कश्मीर घाटी की जो चुनावी फिजा है, यह समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद कतई नहीं रही। साल 2008 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सपा ने जम्मू कश्मीर में 36 सीटों पर यानी 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन महज 0.61% यानी 24,194 वोट ही उसे मिल सके। एक भी सीट पार्टी को नसीब नहीं हो सकी, बल्कि उसके जितने भी प्रत्याशी थे सभी की जमानत तक जब्त हो गई थी। साल 2014 में घाटी की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी को 0.10% यानी तकरीबन 4,985 वोट ही मिल सके। तब भी ना तो उसका खाता खुला किसी सीट पर, ना ही प्रत्याशियों की जमानत महफूज रह सकी, यानी जमानत जब्त हो गई। अब इस बार के चुनाव के ऐलान के बाद से ही सपाई खेमा घाटी में खासा सक्रिय हो गया था। हालांकि यहां कांग्रेस से गठबंधन की बात परवान ना चढ़ सकी, तो अखिलेश यादव की पार्टी ने स्थानीय समीकरणों का ख्याल रखते हुए प्रत्याशियों के चयन पर अपना फोकस कर लिया। यूपी सहित देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम वोटरों के दरमियान अपनी गहरी पैठ के असर को पार्टी घाटी में भी आजमाना चाहती थी। पार्टी रणनीतिकारों का मत रहा है कि अगर सपा को कुछ सीटों पर भी कामयाबी मिल जाती है, तो एक और तो उसके पास उत्तर प्रदेश से बाहर एक अहम सूबे में पकड़ मजबूत होने का एक मुद्दा मिल जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए जो कोशिशें हैं वो आगे बढ़ेंगी, और दूसरी ओर दूसरे जो राज्य हैं उनमें मुस्लिम वोटरों में बड़ा संदेश दिया जा सकेगा। खासतौर से महाराष्ट्र में पार्टी के हक में भी नैरेटिव बनेगा, क्योंकि वहां भी मुस्लिम वोटरों की बड़ी और प्रभावशाली तादाद मौजूद है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इंडिया गठबंधन में एकजुटता का माहौल बनते नहीं दिखाई दिया। यह भी सबको दिखा, क्योंकि जो कई घटक दल थे, समाजवादी पार्टी खासतौर से आप बात करिए तो 20 प्रत्याशी उतार दिए थे कई सीटों पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को ही ऐसा लगा कि चुनौती देती हुई दिखाई दी। उधमपुर पश्चिम में तो इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी घटक हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उन्होंने भी प्रत्याशी उतार दिया था। वहीं सैफई परिवार की भी बात कर लेते हैं। बीते दौर के अलगाव की जो परछाई है उसका अक्स कहीं कहीं दिखाई दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट जारी हुई, तो उसमें अखिलेश यादव के अलावा पार्टी के तमाम दिग्गज चेहरे शामिल किए गए। किरणमय नंदा से लेकर उदयवीर सिंह इसमें शामिल हुए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश के चाचा का नाम, नदारद रहा, गुम रहा। कहा गया कि चूंकि वो उपचुनाव में बिजी हैं, इसलिए उनका नाम शामिल नहीं किया गया। बहरहाल राष्ट्रीय पार्टी ना होने का जो दंश है वो भी समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में शिद्दत से महसूस किया। यहां पार्टी को जो परंपरागत उसका साइकिल चुनाव निशान है वो नहीं मिल सका। ज्यादातर प्रत्याशियों को यहां पर लैपटॉप चुनाव चिन्ह यहां पर आवंटित किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। वैसे लैपटॉप भी सपाई खेमे के लिए यूपी में तो एक चुनाव प्रचार का अहम हथियार रहा है, क्योंकि छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने का एक बड़ा वादा रहा था। ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था अखिलेश यादव का, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, और अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान, अपनी सत्ता के दौरान 2 साल में 27 लाख से ज्यादा लैपटॉप छात्रों को उन्होंने बांटे थे। अब यही लैपटॉप का ये चुनाव चिन्ह के तौर पर कश्मीर घाटी में मौजूद है। अब यहां पर वोटर्स के जरिए उम्मीदों को कितना डाउनलोड कर पाएगी समाजवादी पार्टी, ये देखने वाली बात है। अल्पसंख्यक वोटरों, खासतौर से मुस्लिम वोटरों में संदेश देने के लिए चुनावी दस्तक दे रही समाजवादी पार्टी ने घाटी के चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण पर ज्यादा फोकस किया। दूसरे चरण की 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो तीसरे और अंतिम चरण जो मंगलवार को हो रहा है उसमें 5 सीटों पर दांव खेला। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की वजह से इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 4 सीटों पर कड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई भी दी।
ये सियासी विश्लेषक मानते हैं। ये सीटें हैं बारामूला, उधमपुर पश्चिम, बांदीपोरा और वगूरा क्रीरी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के सपा नेता बेहतर चुनावी परफॉर्मेंस की उम्मीद पाले हुए हैं। उनको लगता है कि अग्निवीर जैसा मुद्दा, इस पर अखिलेश यादव का रुख उनके लिए युवाओं में पैठ बनाने में मदद करेगा। आम चुनाव में तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी ने जो परचम लहराया है, अब सपा का खेमा मानता है कि फिर बेहतर करेंगे। हालांकि चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी कश्मीर में चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन यहां उसके लिए पहली बार खाता खोलने की बड़ी और कड़ी चुनौती मौजूद है। बहरहाल तमाम कोशिशों, मशक्कत और दावों की जो तस्वीर है ये 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगी, जब जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे सामने आएंगे, जब जम्मू कश्मीर के चुनाव का जनादेश जनता के सामने होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।